एवरीवन, हम सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर के मैं लेक्चरर हूं और हमारे साथ ही डॉक्टर अनीस सर हैं। बाकी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के सब हैं। आज हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में रेनॉल्ड्स ऑपरेटर्स को हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारा क्या है। हमें बस ये चेक करना है कि जो किसी पाइप के अंदर अगर हमारा वाटर फ्लो कर रहा होता है तो उसकी हमारा नेचर किस तरीके का है। नेचर मतलब ये है कि वो जो पाथ जो फॉलो कर रहा है उसका वेव फॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है। इसको हमने एनालिसिस करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करने चल रहे हैं, परफॉर्म भी करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आता है। कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है R = रो वी डी अपन म्यू। ये हमारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। रो हमारी डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का होगा, V हमारी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, D हमारा क्या होगा डायमीटर ऑफ पाइप, म्यू हमारी क्या है विस्कोसिटी की वैल्यू है। अब ये सब वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन टेबल हमने रखा है यहाँ पे, और तीनों ऑब्जर्वेशन टेबल में हम पहला जो है लैमिनार फ्लो की स्टडी करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइमर्स निकालेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारा दूसरा ट्रांजिशन फ्लो है, जिसका हमारा अलग अलग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम जो टाइमर्स डिसाइड करेंगे। ऐसे ही हमारे थर्ड है टर्बुलेंट फ्लो की, इसके टाइमर के अकॉर्डिंग इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टाइमर लगाते हुए टाइमिंग नोट करेंगे। देन हम यहाँ से क्या निकालना गुना करके हमें निकालना वेलोसिटी वैल्यू निकालनी है। इस वेलोसिटी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले हम डिस्चार्ज निकालेंगे, देन हम इसको वेलोसिटी वैल्यू को निकाला जाएगा। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये सब आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। जो इसमें इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा ये आता है स्टोरेज टैंक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इस वाटर को स्टोर करेंगे। ये हमारा यहाँ मोटर लगा हुआ है, मोटर के थ्रू क्या करना आपको है, इस मेजरिंग टैंक के अंदर पानी को पहुंचाना है। इसको हम टैंक को फुल करेंगे। टैंक फुल करने के बाद हमारा मेजरिंग टैंक है। इसके साथ ऊपर जो लगा हुआ हमारा ये हमारी डाई टैंक है। इसमें हमारे क्या रखते हैं KMnO4 का सोल्यूशन जो है इसमें हम घोल करके इसमें डाल देंगे, और हमारी पाइप्स है जिसको कंट्रोलिंग वाल्व के थ्रू क्या करेंगे, उसको हम इसमें इस पाइप के थ्रू ट्रांसफर करते हुए ये हमारा जो है पाइप जो आपको दिख रहा है, इस पाइप का नाम है एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है। इसी ट्रांसपेरेंट में हम क्या करेंगे, जो भी आपका फ्लूइड का नेचर होगा इसमें क्या होगी, अगर ये स्ट्रेट बन रहा है, जो हमारी ये कलर हमने रेड कलर यूज किया यहाँ पे, अगर ये रेड कलर का स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे वहाँ पे कौन सी फ्लो है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें आप लोग, क्या हमारा लेमिनार फ्लो हो रही है। सेकेंड जो होगा, इसमें वेव फॉर्मेशन होती है, जिगजैग पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा फ्लो किस तरीके का हो रहा है, ट्रांजिशन फ्लो हो रहा है। थोड़ा स्ट्रेट रहेगा फिर जिगजैग रहेगा। और जो थर्ड हमारी जो टर्बुलेंट में क्या होगा, हाईली जिगजैग होगा। जो फ्लो इसमें जो कलर रेड कलर आ रही है वो जो उसका जो वेव फॉर्मेशन होगा हाईली जिगजैग होगा। ये हमें कैसे मिलेगा, ये सब हम जो हमारे यहाँ पे लगा आपका कंट्रोल वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व लगा होगा, इसको हम क्या करेंगे, एक टाइमर के अकॉर्डिंग इसको हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने कैसे करेंगे, जैसा हमारा यहाँ पे जो कलर लिक्विड आ रही है हमारी इस पाइप के थ्रू, इसकी नेचर की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंट्रोल करेंगे। ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है, इस पाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी जितना वॉल्यूम हम स्टोर करना चाहते हैं उतना वॉल्यूम यहाँ पे स्टोर करेंगे और टाइमर नोट करते चलेंगे। इसी टाइमर की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट करते चलेंगे, पहला लेमिनार फ्लो की, ऐसे ट्रांजिशन फ्लो की और टर्बुलेंट फ्लो की। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चल रहे हैं, अपने साथी डॉक्टर अनीस सर हमारे साथ में हैं, इनको हम यहाँ पे इन्वाइट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग अभी लैमिनार फ्लो के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और मेजर करेंगे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, और उस डिस्चार्ज का टाइमिंग नोट करेंगे, कितने डिस्चार्ज के लिए कितना टाइम जरूरत है, और उस हिसाब से फिर हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि सर ने बताया है कि ये हर एक पार्ट्स का नाम बता दिया है, और यह जो हमारा ट्यूब लगा हुआ है उसका जो डायमीटर है वो 20 mm है, इंटरनल डायमीटर। तो रेनॉल्ड्स नंबर को निकालने के लिए ट्यूब का डायमीटर का जरूरत पड़ता है, ये हमारा फॉर्मूला है, तो वो हम यूज करेंगे। और विस्कोसिटी, वाटर का विस्कोसिटी जरूरत है और डेंसिटी जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारा फ्लो है उसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे, जो डाई का फ्लो है। फिर ये जो डिस्चार्ज है, इस डिस्चार्ज को हम धीरे धीरे खोल के देखेंगे, धीरे धीरे इसका वाल्व जो है वो बहुत धीरे धीरे ओपन करेंगे, ताकि हमको फ्लो का ऑब्जर्वेशन पता चले कि वो कौन सा फ्लो है। तो शुरुआत हम लोग लाइनर से कर रहे हैं, तो लाइनर फ्लो के लिए हमको धीरे से वाल्व को ओपन करना है। ठीक है, तो मैं ओपन करना शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग बस देखिए कि वहाँ पे जो डाई है वो लाइनर फ्लो में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बदला सा है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि डायमीटर जो है वो बहुत डिफरेंस है, जो निडल का डायमीटर है वो बहुत कम है, और जो ट्यूब का डायमीटर है एज कम्पेयर टू निडल वो बहुत ज़्यादा है।
अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्लो है वो लैमिनर है और इसमें जो डाई का पैटर्न बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है और कोई जिगजैग पैटर्न नहीं है। तो इस फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो बोलेंगे। तो ये हमारा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअल हमारा जो फ्लो है उसको हम देख पा रहे हैं कि ये लैमिनर है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से क्या दिखा रहा है। चलिए हम लोग मेजर करते हैं कि डिस्चार्ज कितना है और कितने टाइम में। तो एक लोग स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और एक लोग टाइम नोट करेंगे कि 300 वॉल्यूम के लिए कितना टाइम ले रहा है। ताकि कहीं बीच से हमारा फ्लो जो है थोड़ा ट्रांजिशन, थोड़ा लाइनर दिखा है, थोड़ा टर्बुलेंस दिखा है। तो वही तो जो यहाँ से चेंज हो रहा है वही हमारा ट्रांजिशन है। तो वाल्व को हम थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू करते हैं। आप लोग ऑब्जर्व कीजिए। तो हम लोग अब डिस्चार्ज मेजर करेंगे। तीन रीडिंग्स लेंगे। लैमिनर फ्लो के लिए अब आप लोग देख सकते हैं ये जो फ्लो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर थोड़ा सा झुक के देखेंगे बैठ के बिल्कुल सामने से तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये लैमिनर फ्लो को दिखाता है। हम लोग फ्लो अभी इससे पहले लैमिनर कर रहे थे। ये हमारा फ्लो जो है वो ट्रांजिशन है। तो बीच बीच में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं लैमिनर दिखा रहा है, कहीं पे टर्बुलेंस जैसा फ्लो दिखा रहा है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो लैमिनर और टर्बुलेंस का है वो हमारा ट्रांजिशन फेज है, ट्रांजिशन फ्लो है। तो आप देखिए ये दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कीजिए। ये जो है वो अब फ्लो देखिए बिल्कुल टर्बुलेंस है। तो अब इस टर्बुलेंस फ्लो पे हम लोग 3 रीडिंग लेंगे। काम कर लिया। अब आते हैं इसकी कैलकुलेशन परसेंट पे। ये लैमिनार फ्लो हमारा कैसे जस्टिफाई होगा। इसके लिए हमारे पास जो डेटा है वो ये ट्यूब था हमारा। ट्यूब का डायमीटर हमारी है 20 mm का, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा किसका है, इस पाइप का है। इस डायमीटर के अकॉर्डिंग मैंने एरिया निकाला। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.14 न्यूटन पर -4 मीटर स्क्वायर मीटर आसपास है ना। अब इसके बाद क्या करना, हमको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना था। रेनॉल्ड्स नंबर का फार्मूला हमारा रो वी डी बाई न्यू होता है। हमने क्या किया, म्यू बाई रो को न्यू मान लिया और जो न्यू हमारी वैल्यू आ रही है इसको मैंने क्या किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया। जो वैल्यू हमारी कितनी है 0.088002 न्यूटन पर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस वैल्यू को एनालिसिस के टर्म में हम लेके चल रहे हैं। इसकी वजह से हम कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा फ्लो हमारा किस तरीके का नेचर का होगा। हमें निकालना रेनॉल्ड्स नंबर। जब हमारा नया मॉडिफाई फार्मूला क्या बन गया, जब हमारा न्यू मान लिया हमने म्यू बाई रो को, फार्मूला हो गया dv अपन न्यू के टर्म। अब हम क्या करना है आपको, अभी हमें डायमीटर पता आपको है, ये पता है कि हमें वेलोसिटी को निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डिस्चार्ज के बाद फार्मूला हमारा क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अपॉन टाइम। वॉल्यूम हमारा कितना आपने निकाला था 300 का। जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी रीडिंग जो आई थी हमारी वो ऐसे आता है। पहले जो रीडिंग हमारा निकाला था टाइमर लगा करके 300 ml पे आई थी, 11.10 आया था। ऐसे दूसरा 300 ml पे 11.43 आई थी और 11.53 ऐसे तो हमारी वैल्यू आपकी कैलकुलेशन के लिए आई थी। क्यूब वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे v/q के टर्म में। हम चूँकि हमारे ml में 100 मीटर में कन्वर्ट करके टाइम से डिवाइड किया हमने, ये वैल्यू हमारी आएगी। ये आपका क्यूब फार्मूला हो गया, क्यूब वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना वॉल्यूम, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए हमारा क्या करना होता है, इसको इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एरिया।
हमने क्या किया, क्यूब वैल्यू ऑलरेडी हम निकाले हैं, एरिया हमारे यहाँ से नहीं पता आपको है, दोनों को रख के जब डिवाइड किया वैल्यू हमारी वेलोसिटी की 0.086 मीटर पर सेकंड की आ रही है। अब क्या करना, आपको रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेशन करना था। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू हमारे पास, हमारे पास सारी वैल्यू हो चुकी है। वेलोसिटी हमारे पास ये पता चल गया, डायमीटर आपको पता है, न्यू पता है। अब सारी वैल्यू रख कर जब कैलकुलेशन किया तो वैल्यू हमारी आ रही है 2151 के आसपास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेनॉल्ड्स जो नंबर है अगर 2300 से कम आता है तो हम उसको बोलते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो किस तरीके का होगा, लेमिनार फ्लो।